गहरी रात थी। घड़ी की सुई 12 के पार जा चुकी थी। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सड़क पर सन्नाटा था, बस दूर दूर तक अंधेरा और खामोशी। अजय, एक ऑफिस का कर्मचारी, अपनी शिफ्ट खत्म करके घर जाने के लिए बस स्टॉप पर खड़ा था। आज इतनी देर क्यों हो गई? अजय ने खुद से बड़बड़ाया। उसकी चिंता बढ़ रही थी क्योंकि अगली बस का कोई नामो निशान नहीं था। तभी उसने देखा, कोहरे के बीच से एक पुरानी खटारा बस धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। बस के अंदर की लाइट मध्यम जल रही थी और बस पर कोई नंबर या गंतव्य नहीं लिखा था। अजय ने हाथ दिया और बस उसके सामने रुक गई। बस के अंदर सिर्फ एक ही यात्री था, एक बूढ़ा आदमी जो खिड़की के पास बैठा हुआ था। ड्राइवर और कंडक्टर की कोई आवाज या उपस्थिति नहीं थी। क्या ये बस सिटी सेंटर जाएगी? अजय ने घबराते हुए पूछा। बैठ जाओ, समय पर पहुंच जाओगे, बूढ़े आदमी ने धीमे स्वर में कहा। अजय अंदर गया और बूढ़े आदमी से थोड़ा दूर बैठ गया। बस ने चलना शुरू किया। बारिश की तेज आवाज और बस के इंजन की घरघराहट माहौल को और भयानक बना रही थी। कुछ देर बाद अजय ने बूढ़े आदमी की ओर देखा। वो अजीब तरह से खिड़की के बाहर देखे जा रहा था। आप कहाँ जा रहे हैं? अजय ने बात करने की कोशिश की। बूढ़ा आदमी बिना मुड़े धीरे से बोला, जहां सब जाते हैं। अजय को उसका जवाब अजीब लगा। उसने बस के अंदरूनी हिस्से पर ध्यान दिया। खिड़कियों के शीशे पर धूल जमी थी, सीटों पर जाले लगे हुए थे। उसे महसूस हुआ कि इस बस में बैठने की गलती उसने क्यों की। ड्राइवर कहाँ है? उसने हिम्मत जुटाकर पूछा। बूढ़े आदमी ने धीरे से उसकी ओर गर्दन घुमाई। उसकी आंखें अंधेरे में अजीब तरह से चमक रही थीं। ड्राइवर? इस बस को ड्राइवर की जरूरत नहीं है। अजय का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने खिड़की से बाहर देखा। सड़क गायब हो चुकी थी। बस अब घने अंधेरे में उड़ रही थी। मैं यहां से उतरना चाहता हूं, अजय ने घबराते हुए चिल्लाया। बूढ़ा आदमी ठाका मारकर हंसने लगा। उतरने का समय कब का खत्म हो चुका है बेटे, ये बस सिर्फ आखिरी यात्रियों को ले जाती है। अचानक अजय को याद आया कि वो आज सुबह सड़क पार करते वक्त एक भयानक एक्सीडेंट में घायल हो गया था। उसका शरीर खून से लथपथ था और उसने वहीं दम तोड़ दिया था। अब उसे समझ आया कि ये बस जिंदा लोगों के लिए नहीं थी। बस ने अचानक एक झटके से रुकते हुए अंधेरे में उसे निगल लिया। फिर वो गायब हो गई, जैसे कभी वहां थी ही नहीं। सड़क पर फिर वही खामोशी और सन्नाटा लौट आया।